चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे और भी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके और हल कर सके। आज संख्या पद्धति में हमारा बिंदु है परिमेय और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां यहां एक बात का ध्यान रखना है हमें कि P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन यहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जो हर होता है उस हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या के अंदर शून्य आ जाता है हर में तो वह अपरिमित संख्या हो जाती है, अर्थात उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे 2, 3, 5, 6, 15, 25, 1/4, 25/36। ऐसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि ये दो परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसके लिए P का मान तो है लेकिन Q का मान नहीं है। तो हम इस बात को जानते हैं कि इस दो को हम भिन्न रूप में लिख करके, और जब किसी परिमेय संख्या के अंश तो होता है लेकिन हर नहीं होता है तो वहां हम 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास P का मान 2 और Q का मान 1 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। मान लीजिए -3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्या की पहचान आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हर में Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जैसे हमने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी, संख्याएं समझी, उसी प्रकार हम अपरिमेय संख्या को भी समझते हैं। अगला हमारा बिंदु कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो सब अपरिमेय होती है। अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचान पाते हैं। तो यहाँ अपरिमेय संख्याएं आपने देखा, परिमेय संख्याओं में 2, 3, -k, 5/6, 4/5, ऐसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं। तो हम इस बात को जानते हैं कि इनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी है जिनमें हर का मान 0 तो नहीं है, लेकिन वे संख्याएं जिनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं कर सकते, अर्थात ये 2 है। तो हमारे पास में कुछ संख्याएं ऐसी, जैसे ये 4, और 4 का हम रूट करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम 2 का रूट करते हैं तो हमारे पास में
लगातार संख्या पूर्ण अपरिमेय संख्याएं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इस बात को कैसे पहचान पाते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी है और परिमेय संख्या कौन सी है? तो वे संख्याएं, अपन इसको, इस परिभाषा को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभी हमारे पास में 9, और इस 9 का हम पूर्ण वर्गमूल कर सकते हैं, अर्थात 9 का वर्गमूल 3 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। लेकिन यदि हम 2 का वर्गमूल देखते हैं तो हमारे पास में पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है, अर्थात इसके हम 1.414 ऐसे हमारे पास में आगे तक ये आती हुई चली जाती है। तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो अंडर रूट वाली वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पॉइंटों में प्राप्त करते हैं और पॉइंटों में भी करने के बाद समाप्त नहीं होता है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखिए हमारे पास में कुछ पहचान, कुछ सवाल इस प्रकार से आते हैं। जैसे 0.3333। अब हमें ये देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 3 3 3 लगातार अनंत तक आता हुआ चला जा रहा है। तो हम इस 0.3333 को किस प्रकार लिख सकते हैं? इसका मतलब हो गया 0.3 और इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। ये बार लगाने का मतलब है कि ये अनंत तक चलता हुआ चला जाता है। ऐसे ही यदि हमारे पास में 0.12 012 0012 00012 ऐसे यदि हमारे पास कोई संख्या है तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्याओं की गणना में आता है। लेकिन ये जो 0.3 बार है ये एक विशेष परिस्थिति में परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, अर्थात जिनका दशमलव हटाया जा सके वो परिमेय संख्याएं और जिनका दशमलव हटाया नहीं जा सके वो अपरिमेय संख्याएं होती है। हमारे पास एक सवाल आता है कि 0.3 वार को P/Q के रूप में लिखो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है 0.3 वार को P/Q के रूप में लिखो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। माना हल करते हैं हम, माना 0.3 ये किसके बराबर मान लेते हैं हम? x बराबर, और ये बार लगा हुआ है इसलिए हम इसको बार बार लिखते हुए चले जाते हैं। इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। हमने देखा कि यहाँ एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इस समीकरण को 10 से गुणा करते हैं, जो कि 10 में एक 0 होती है। तो यहाँ समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे
तो हमारे पास x को 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 10 से गुणा करने पर हमारे पास 3 यहाँ आ जाएगा, आगे हमारे पास 3 3 3 3 ऐसे अनंत तक आता हुआ चला जाएगा। अब देख रहे हैं कि यदि हम समीकरण 2 में से, चूंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो 10x में से 1x गया तो 9x, और यहां पर पॉइंट के आगे की सभी संख्याएं बराबर है, तो 3 में से हम 0 घटाएंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा, और x का मान हमारे पास 3/9 अर्थात 1/3। हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ 1/3 एक p/q के रूप में है, अतः इसे हम परिमेय संख्या भी कहेंगे। धन्यवाद।